पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बेहतरीन से शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो, राइट। इससे पहले हमने बातचीत करी थी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। उसके पहले हमने बातचीत करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को या फिर उन सारे कोर्सेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन विल यहाँ पर आए, ठीक है। चलो जी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लेटर टी हमारे सामने है। लेटर टी तक पहुँच चुके हैं हम लोग। देखते हैं इस टी तक पहुँचने के लिए हमें कितने क्वेश्चन से गुजरना पड़ा, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए समझना। देख लो जी, 1351 हमारे स्क्रीन पर है। 1351 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ये बता रहा है कि हमने अभी तक 1350 क्वेश्चंस का सामना कर लिया। 1350 क्वेश्चंस के साथ हम बातचीत कर चुके हैं। 1351 नंबर हमारे सामने है, तो 1351 नंबर को डील करते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ट्रिब्यूट करना। क्या करना भाई? ट्रिब्यूट करना। ट्रिब्यूट करने की मीनिंग क्या होती है? आपने ट्रिब्यूट करा किसी को, ठीक है, किसी को क्या आपने ट्रिब्यूट करा, तो ट्रिब्यूट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। ओके, ट्रिब्यूट, जैसे यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? ट्रिब्यूट कर रहा है, ठीक है। कोई सिंगर किसी दूसरे सिंगर को ट्रिब्यूट कर रहा होता है, कोई किसी को ट्रिब्यूट कर रहा होता है। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना, होमेज कहते हैं भाई, ठीक है। कमेंडेशन मतलब रिवियरेंस शो करना, क्या? कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। कंग्रेचुलेशन बोलना, ट्रिब्यूट करना। टेस्टिमोनियल हो गया, होमेज हो गया, ये क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे ट्रिब्यूट के। ट्रिब्यूट के क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? क्रिटिसिज्म करना, ब्लेम करना, एक्यूजेशन करना, एक्यूज करना, काइंड ऑफ है ना। ट्रिब्यूट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या रहा है? ट्रिकी। 52 क्या बोल रहा है भाई? ट्रिकी। ट्रिकी मतलब क्या होगा भाई? चीट करने के सेंस में। ट्रिकी क्या होगा भाई? चीट करने के सेंस में हो जाएगा, है ना। ट्रिक खेलना, है ना। सो ट्रिक खेलना, ट्रिक चीट करने के सेंस में अगर आपने मार्क किया है तो क्या बना भाई? क्राफ्टी बना, ठीक है। ट्रिकी यहाँ पे मक्कार बोल रहा है ना, जैसे क्या ये जो ऐसे लोग आते हैं, बच्चे को टॉफी देते हैं और बच्चे को लेकर चले जाते हैं, ऐसा वाला। तो ये क्या है भाई? ट्रिकी है भाई, ठीक है। सो क्राफ्टी हो गया, कनिंग हो गया एक वर्ड, दूसरा वर्ड कनिंग हो गया। फॉक्सी, गेलफुल, जो दूसरों को धोखा देते हैं, चीट करते हैं। ट्रिचरस बोल सकते हो उसको वापस से, ठीक है। स्कीमिंग और विली। सो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मार्क करेंगे? कनिंग मार्क करेंगे, फॉक्सी मार्क करेंगे, गेलफुल मार्क करेंगे, स्कीमिंग भी मार्क करें, विली भी मार्क कर लें। क्राफ्टी तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी, राइट। नाउ अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? नेव होगा। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? नेव, जिसको कुछ भी ना पता चल रहा हो। इंजेन्युअस हो जाएगा, अनएज्यूमिंग हो जाएगा भाई। बिल्कुल सिंपल पर्सन के बारे में बात करें, सिंपल हो जाएगा एक वर्ड। क्या हो जाएगा भाई? सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे एंटोनिम्स ट्रिकी के। ट्रिकी के क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53। 53 हमारे स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए जरा 53 क्या करें। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वॉन बाय 4 विकेट्स आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022, राइट। सो ट्रायम्फ मतलब क्या? विक्ट्री। ट्रायम्फ की मीनिंग क्या होगा भाई? विक्ट्री हो गई। ट्रायम्फ मतलब क्या? विजयी होना, जीत जाना, ट्रायम्फ विक्ट्री। तो क्या कह रहे भाई? कन्क्वेस्ट, एक वर्ड हुआ कन्क्वेस्ट। विक्ट्री द सेकेंड वर्ड, विन, ठीक है। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन, ठीक है। सक्सेस और जुबिलेशन। सो जुबिलेशन को मार्क करें, एक्सल्टेशन को मार्क करें, विक्ट्री को मार्क करें, कन्क्वेस्ट को मार्क करें। ट्रायम्फ के लिए क्या बन रहा है? ट्रायम्फ के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। ट्रायम्फ के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया, राइट। नाउ 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 एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या है भाई? डिफीट, फॉरफीट और फेलियर। डिफीट बोलोगे, फॉरफीट बोलोगे, फेलियर बोलोगे, ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे एंटोनिम्स ट्रायम्फ के लिए। ट्रायम्फ के लिए क्या बना भाई? एंटोनिम्स बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है टैकीटर्न। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? टैकीटर्न। टैकीटर्न की मीनिंग क्या होगी भाई? टैकीटर्न की मीनिंग बताएंगे। अल्पभाषी बोल रहा है। टैकीटर्न मतलब कम बोलने वाला। टैकीटर्न की मीनिंग क्या होगी भाई? कम बोलने वाला।
कम बोलने वाला, अल्पभाषी भी उसको बोलते हैं, बोलने वाला। जैसे आपके सामने पिक्चर है आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, ठीक है, काफ़ी विजडम वाले इंसान थे, और आपको पता है जो विजडम वाला होता है बहुत कम बोलता है ना, उसे पता है कि बोल के जवाब देना है या करके दिखाना है, ठीक है। सो अनकम्युनिकेटिव बोलोगे, ठीक है, रिजर्व बोल दिया, रिजर्व, ठीक है। रेटिसेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है टैकीटर्न के लिए, रेटिसेंट। टाइट लिप्ड या फिर रिस्ट्रेंट, और क्या, कंसाइज, कंसाइज बोलोगे, और क्या बोलोगे, हाँ, और क्या, लैकोनिक, एक वर्ड क्या आपने सीखा, लैकोनिक। सो लैकोनिक आपने मार्क किया, लैकोनिक, कंसाइज, टैकीटर्न, दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टैकीटर्न, लैकोनिक, कंसाइज, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व, रेटिसेंट, दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर टैकीटर्न, राइट। एंटोनिम्स की बात करें मतलब जो ज़्यादा बातचीत करने वाला हो, तो वॉल्यूबल बोला है, कम्युनिकेबल बोला है, वर्बोज बोला है। अगला क्या वर्ड है भाई, वर्बोज मार्क करोगे, गरुलस मार्क कर सकते हो, टॉकेटिव मार्क कर सकते हो। तो दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर क्या, टॉकेटिव या सॉरी ताकि टर्न के लिए क्या भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 55, टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है भाई, टेंजिबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो क्या है भाई बहुत रियल है, ठीक है, जिसको आप टच कर पाओ। टेंजिबल मतलब क्या, टचेबल बोल सकते हो, टेंजिबल को क्या बोलोगे, टचेबल बोल दोगे, है ना, टचेबल बोल दोगे। तो टेंजिबल क्या होगा, कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, वर्डी। तो भाई ये जो सिनोनिम्स यहाँ पे लगा हुआ है वो तीनों गलत हो गए भाई, तीनों गलत हो गए। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है भाई, बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको कट करो, ठीक है, इसको कट कर दिया आपने। टेंजिबल मतलब क्या, रियल, रियल नॉट अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। टेंजिबल मतलब टचेबल, जिसको आप टच कर सको, टचेबल, राइट, ठीक है, वो होता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब रियल, टचेबल, जिसको आप टच कर सको, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या, फिजिकल नहीं होगा भाई, फिनोमिनल नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल और ये सब आप यहाँ पे एंटोनिम्स, एक सेकेंड आप जरा ध्यान देंगे, एंटोनिम्स को कट करेंगे, यहाँ पे सिनोनिम्स मार्क करेंगे, ठीक है। और एंटोनिम्स में आप बात कर सकते हो इनटेंजिबल के लिए, एंटोनिम्स मार्क कर सकते हो यहाँ पे इनटेंजिबल, ठीक है, अनटचेबल, ये बनेंगे एंटोनिम्स, राइट। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे, कई बार करा चुका हूँ टेंजिबल को, तो आप बिल्कुल इजी है आपके लिए समझना। अगला वर्ड है हमारे सामने 56 नंबर का, 56 क्या है भाई, टाउट। 56 क्या है भाई, टाउट। टाउट की मीनिंग देखेंगे जरा, टाउट, TAUT, टाउट, ठीक है, या टॉट पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, टाउट या टॉट, टॉट, टाउट या टॉट मतलब क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, क्या होना भाई, स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, स्टर्न होना, उसको हम टाउट बोलते हैं। क्या, बेट, टीज, एनॉय, बैजर, बैफल, थॉट, ठीक है ना, क्या करना भाई, बेट करना, टीज करना, एनॉय करना, बैजर करना, बैफल करना, थॉट करना, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके, टाउट के, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाना काइंड ऑफ थिंग, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले सेंस में आप टाउट का यूज़ करते हो, उस सेंस में कोई आपको मतलब कुछ कह रहा हो तो उसमें आप टाउट बोलते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिपल्स, टर्न ऑफ और डिसइंचेंट कहलाएगा, रिपल्स, टर्न ऑफ और क्या, डिसचेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 57, टेनेबल। टेनेबल की मीनिंग आपसे पूछ रहा है, टेनेबल की मीनिंग होगी क्या, ठीक है, टेनेबल। टेनेबल आपके सामने है भाई, टेनेबल क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो, टेनेबल क्या हो गया भाई, स्टिफ हो गया, फॉर्म हो गया, स्नग हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, टाइडी हो गया, टेंस हो गया, है ना, ये हो गया भाई टेनेबल, ठीक है। टेनेबल की मीनिंग यहाँ दे रहा है कैपेबल और बीइंग हेल्ड और डिफेंडेड, ऐसी चीज़ जिसको आप डिफेंड कर सको। तो जब आप फॉर्म होगे तभी तो डिफेंड करोगे, कोई भी चीज़ को डिफेंड करोगे, चाहे किसी पर्सन को डिफेंड करोगे। तो जब आप फॉर्म हो गए, स्टिव हो गए, स्नग हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, टाइडी हो गए, टेंस हो गए, तभी आप उस चीज़ को डिफेंड कर पाओगे, राइट। सिनोनिम्स डिफेंसिबल, जस्टिफाइबल लिख रहा है, ठीक है। तो जब आप सीरियस हो गए तभी वो चीज़ों को डिफेंड कर पाओगे, इसलिए ये सारे सिनोनिम्स आपके सामने हैं, टेनेबल। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ड्रॉपी, फ्लैबी, स्लैक, है ना, इनफॉर्म, ये सारे क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे टेनेबल के लिए, राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनुअस। टेनुअस की बात करें अगर, टेनुअस आपके सामने 58 नंबर का क्वेश्चन है। टेनुअस क्या बोल रहा है भाई, टेनुअस मतलब क्या, टेनुअस की मीनिंग बताएंगे। टेनुअस मतलब होता है उचित, है ना, उचित, वैलिड,
है ना। टेनुअस मतलब क्या, उचित, वैलिड, जो चीज़ वैलिड है उसके बारे में। तो जो वैलिड है उसी को आप डिफेंस कर पाओगे। वैलिड वही बात है, टेनेबल और टेनुअस को आप एक साथ रख सकते हो। वैलिड, एग्जॉस्टेबल है भाई, एग्जॉस्टेबल, सॉरी एक्सक्यूजेबल, नॉट एग्जॉस्टेबल, एक्सक्यूजेबल बोलोगे, जस्टिफाइबल बोलोगे, लॉजिकल, प्लॉसिबल और फिट बोलोगे टेनुअस के सिनोनिम में, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनवैलिड, अनजस्टिफाइबल और अनरीजनेबल क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा। नाउ देखो भाई 1359 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टेस्टी, TESTY भाई, टेस्टी मतलब क्या होगा भाई, कमजोर। हाँ, टेस्टी मतलब क्या होगा भाई, कमजोर, जो वीक हो भाई। जैसे क्या, ये जो घर बना है, ठीक है, ये घर बना है किसका, ताश के पत्तों का ढेर है जो बिखर जाएगा, ताश के पत्तों का ढेर है, क्या होगा भाई, बिखर जाएगा। तो टेस्टी की मीनिंग क्या होगा भाई, फीबल, फीबल मतलब क्या, वीक, ठीक है। फ्लिमजी मतलब भी वीक, इनसब्सटेंशियल मतलब भी वीक, सटल मतलब भी क्या, सटल मतलब भी वीक, स्केची मतलब भी वीक, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थिन, क्या होता है भाई, थिन, ठीक है। तो टेस्टी की मीनिंग TESTY, स्पेलिंग भी देखना, TASTY एक होता है, एक होता है TESTY। तो ये TESTY वाला टेस्टी है, ठीक है। सिनोनिम्स आपके स्क्रीन पर है भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल और क्या, स्टेबल, स्टेबल, सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे टेस्टी के लिए। टेस्टी के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, टिकलिस। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, टिकलिस, टिकलिस मतलब क्या होता है भाई, टिकलिस मतलब अस्थिर। टिकलिस की मीनिंग क्या है भाई, अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है क्या, वोलाटाइल बोल सकते हो, क्या वोलाटाइल एक वर्ड होता है, वोलाटाइल, ठीक है। अनचेंजेबल है ना, और अनडिटरमाइंड बेसिकली, है ना। जैसे क्या, कि जैसे ही आपके पैर पे कोई ऐसे करता है ऐसे, तो आप क्या हो जाते हो भाई, जैसे आप सिंपल भाई, कोई किसी को क्या होता है भाई, गुदगुदी टाइप का बोलते हैं ना, गुदगुदी हो रही है तो आप अपना पैर वैर सब मूवमेंट करने लग जाते हो, तो वही बोला टिकलिस अस्थिर, वोलाटाइल। कैप्रिसियस मतलब चेंजेबल, है ना, फिक्स्ड नहीं है। इरेटिक भी वही हो जाएगा भाई, फिकल हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अनस्टेडी हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। टिकलिस के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबल और कांस्टेंट को क्या बोलोगे भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड को, ये एंटोनिम्स हो जाएगा किसके लिए, टिकलिस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, टिंकर। टिंकर मतलब क्या होता है भाई, कच्चा काम करना। टिंकर मतलब क्या करना भाई, कच्चा काम करना, मतलब क्या, रॉ, रॉ वर्क, रॉ वर्क बोलोगे, है ना। जो क्या हो भाई, जिसके पास फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब इनकम के लिए सोर्स ना हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड है भाई, ये क्या है, मेडल है, फिडल है, मेस है, टेम्पर है, फिजेट है, ट्विडल है, ये क्या बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे टिंकर के लिए। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिलैक्स, डॉज और इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना, एंटोनिम्स हो जाएगा टिंकर के लिए। 62 बोल रहा है टॉर्पिड। टॉर्पिड क्या होता है भाई, सुस्त होना, लेजी होना, जैसे ये डॉगी यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, तो ये सुस्त है। नम्ब पड़ना, स्टूपोरस पड़ना, लेथार्जिक, अनरिस्पॉन्सिव, स्लगिश और इनसेंसिटिव, ये क्या बनेंगे, टॉर्पिड के सिनोनिम्स बन जाएंगे। टॉर्पिड के सिनोनिम्स बन जाएंगे, काफी इजी सिनोनिम्स हैं। नम्ब, स्टूपोरस, लेथार्जिक, अनरिस्पॉन्सिव, स्लगिश और इनसेंसिटिव होना टॉर्पिड होना कहलाता है। इसके अलावा और भी वर्ड लिख सकते हो। टॉर्पिड का मतलब क्या, लैक ऑफ एनर्जी का होना, क्या, लैक ऑफ एनर्जी होना। दूसरा क्या बोलोगे, दूसरा क्या बोल सकते हो, लैक ऑफ एनर्जी, डॉर्मेंट बोल सकते हो, डॉर्मेंट, ठीक है। काउच पोटैटो बोल सकते हो, काउच पोटैटो। ये क्या बनेंगे, ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एनर्जेटिक, लाइवली और एक्टिव, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। ये किसकी तरह काम करेंगे, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, टॉरिड। टॉरिड की मीनिंग देखेंगे, टॉरिड क्या होता है भाई, टॉरिड की मीनिंग देखेंगे। टॉरिड की हिंदी क्या कह रहा है, भावयुक्त। टॉरिड मतलब क्या, भावयुक्त। कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, देखो कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, इंटेंस इमोशन। टॉरिड मतलब क्या, इमोशनल, ओवरली इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो होता है भाई टॉरिड। टॉरिड की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई भाई। इमोशनली चार्ज्ड एंड विगोरसली एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म, उत्कट, उष्ण, है ना। बेसिकली टॉरिड की मीनिंग क्या होगा भाई, अर्डेंट। अर्डेंट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा क्या, फ्री, क्या करना भाई, एनर्जी को फील करना, अर्डेंट होना। क्या हो बोलोगे, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग एक वर्ड हो गया, ब्लिस्टरिंग को मार्क किया। ब्रॉयलिंग, ब्रॉयलिंग एक वर्ड हो गया। स्क्राउचिंग, सो ब्लिस्टरिंग, ब्रॉयलिंग, स्क्राउचिंग, फर्वेंट, पैशनेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने। ब्लिस्टरिंग हो गया, ब्रॉयलिंग हो गया, स्कॉर्चिंग हो गया। स्कॉर्चिंग इसलिए दे रहा है कि जिसके अंदर फीलिंग ज़्यादा है उसके अंदर गर्मी ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा इन द सेंस वो अच्छा फील करता है, एनर्जेटिक होता है जी, राइट। आ जाओ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग, फ्रिजिड और डिस्पैशनेट। जब भी फ्रीजिंग, फ्रिजिड ये सब आ जाए तो मतलब जहाँ पे लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ जी, लैक ऑफ इंथुजियाज्म की बात की जा रही है, वहाँ पे हम टॉरिड की बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, 64 पे ध्यान दे। टॉर्टुअस बोल रहा है, टॉर्टुअस मतलब क्या होता है, टॉर्टुअस बोल रहा है घुमावदार, जैसे कि ये आपके सामने क्या है भाई, है ना, ये क्या बना भाई, एक रोड बना है, ठीक है, एक रोड बना है जो क्या है, टॉर्टुअस है, क्या घुमावदार है।
फ्लेक्सुअस एक वर्ड हुआ टॉर्टुअस के लिए। मिएंड्रस हो गया भाई, मिएंड्रस को मार्क कर लें। सिनुअस को मार्क कर लेंगे। सर्पेंटाइन, ठीक है, सर्पेंटाइन मतलब क्या, घुमावदार, मतलब सर्प जैसा, सर्प जैसा मतलब सांप जैसा, सर्पेंटाइन इसलिए बोल रहे हैं। सर्पेंटाइन क्यों बोल रहे हैं, सर्प जैसा, सर्पेंटाइन, ठीक है, घुमावदार। डेवियस और ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऑब्लिक और डेवियस, राइट। तो क्या बोला, टॉर्टुअस हुआ, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा, दूसरा क्या अनविस्टेड होगा, अनट्विस्टेड होगा, सॉरी, अनट्विस्टेड होगा, राइट। सो डायरेक्ट, स्ट्रेट, अनट्विस्टेड क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टॉर्टुअस के लिए एंटोनिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, टॉटर करना। टॉटर क्या होता है भाई, लड़खड़ाना। जैसे अब यहाँ पे अक्षय कुमार साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पे टॉटर हो गया, यहाँ धड़ाम धड़, ठीक है ना। क्या हो रहा है भाई, टॉटर मतलब लड़खड़ाना। स्वे एक वर्ड हुआ, स्वे मार्क करेंगे, टीटर मार्क करेंगे, ठीक है, वेवर मार्क करेंगे, वूबल मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। स्टैगर मार्क करेंगे, ठीक है, स्टम्बल मार्क करेंगे। तो स्टम्बल, स्टैगर, वूबल, वेवर, टीटर, स्वे, टॉटर, ये क्या बनेंगे भाई, टॉटर के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। टॉटर मतलब क्या, लड़खड़ाना, और क्या, लड़खड़ा के गिर जाना। एंटोनिम्स मतलब क्या, एसेंड करना, स्केल करना, राइज करना, ऊपर उठना, है ना, ये क्या होता है भाई, टॉटर के एंटोनिम्स में काम करेंगे। नाउ देखेंगे भाई ट्रेटरस। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ट्रेटरस। ट्रेटरस क्या होता है भाई, जो विश्वास को तोड़ दे। ट्रेटरस क्या हुआ भाई, जो विश्वास को तोड़ दे, विश्वासघाती। जैसे आपने देखा होगा, ये मामा थे और ये इनका भांजा, ठीक है, बाहुबली में, ठीक है, बाहुबली और ये मामा थे इनके, ठीक है, कटप्पा, ठीक। तो ट्रेटरस क्या हो गया भाई, विश्वासघाती, क्या, डिसलॉयल, डिसलॉयल, डिसलॉयल बोलोगे, परफिडियस बोलोगे, क्या बोलोगे, परफिडियस, एक वर्ड परफिडियस है, ठीक है। रिक्रिएंट बोल रहे हो आप, रिक्रिएंट, ट्रीचरस बोल रहे हो, ये वर्ड नया नया आ रहा है, रिक्रिएंट आ रहा है, परफिडियस आ रहा है, ठीक है, ये नए नए वर्ड है, चीटर और फेथलेस, तो ठीक है। ट्रेचरस, ट्रेचरस, रिक्रिएंट और परफिडियस, और ट्रेटरस, 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 ठीक है, ट्रेटरस वर्ड हो गया भाई, मार्क करेंगे जरा। ट्रेटरस हुआ, ट्रेचरस हुआ, रिक्रिएंट हुआ, परफिडियस हुआ, ये क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे, ये आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इथिकल, मोरल और प्रिंसिपल, ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा इनके लिए। डन है भाई, एंटोनिम्स डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 67, ट्रांजिएंट होना। ट्रांजिएंट की मीनिंग बताएंगे जरा, ट्रांजिएंट होना क्या कहलाता है। ट्रांजिएंट की मीनिंग कह रहा है, ऑफ अ मेंटल एक्ट कॉजिंग इफेक्ट्स आउटसाइड द माइंड लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बड़े ही कम टाइम के लिए, लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वन हु स्टेज फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम फिजिक्स अ शॉर्ट लिव्ड ऑसिलेशन इन द सिस्टम कॉज्ड बाय अ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट और लोड। तो ट्रांजिएंट की मीनिंग जो हमें समझ आ रही है क्या है भाई, अनस्टेबल है, या फिर जो वर्ड है भाई शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड। और क्या, शॉर्ट लिव्ड के अलावा और क्या बोल सकते हो, अ, दूसरा क्या बोलेंगे, वेरी लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी शॉर्ट लिव्ड ही हो जाएगा। ट्रांजिएंट मतलब क्या, ट्रांजिटोरी, लिखो भाई, ट्रांजिटोरी लिखो। और एक वर्ड है इफेमरल, ये दो वर्ड काफ़ी फेमस है एग्जामिनर के, इफेमरल, इफेमरल, है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट है भाई, EPHEMARL, इफेमरल, ठीक है, ठीक है, इफेमरल। चलो, ट्रांजिएंट इवेंट्स, इवन स्केंट बोला आपने, ठीक है, फ्लिटिंग बोला, दूसरा फ्यूगेसियस बोला, मोमेंट्री बोला, टेम्पोरल बोला। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ट्रांजिएंट के लिए, ये सारे के सारे ट्रांजिएंट के लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंड्योरिंग, इंसेसेंट और परसिस्टेंट। एंड्योरिंग, इंसेसेंट और परसिस्टेंट क्या होगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रांजिएंट के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 60 कह रहा है ट्रैवल करना। ट्रैवल मतलब क्या होता है भाई, ट्रैवल, TRAVAIL, ट्रैवल मतलब कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, अर्डुअस होना, क्या होना भाई, अर्डुअस होना, ठीक है, अर्डुअस। ड्रूजरी, DRUDGERY, ठीक है, RY, ड्रूजरी। टॉयल, लेबर, मोइल, स्ट्रेन, क्या होना, चाइल्ड बियरिंग। चाइल्ड बियरिंग को भी हम देखो भाई, यहाँ पे जो लोग हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रैवल करना, ट्रैवल, TRAVAIL, ट्रैवल, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इंटरटेनमेंट, फन और पास टाइम। इंटरटेनमेंट, फन और पास टाइम क्या होगा भाई, ये होगा ट्रैवल के साथ एंटोनिम्स। आप इसको क्या करोगे, ट्रैवल के लिए एंटोनिम्स मार्क करोगे। ठीक है,
डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर कह रहा है ट्रेचरस होना। ट्रेचरस मतलब वही विश्वासघाती, दो लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं बट दिमाग में चल रहा है कि मेरा फायदा हो तो इसको मैं फेंक दूं। ठीक है, ट्रेचरस क्या होगा भाई? अनफेथफुल बोलोगे, ट्रेटरस बोलोगे, रिक्रेंट बोलोगे, चांसी बोलोगे, क्या हजार्डस, पेरिलस। ठीक है ना, ये आपके लिए ट्रेचरस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? फोर्थ राइट, ट्रू और गार्डेड। फोर्थ राइट, ट्रू और गार्डेड क्या बन जाएगा भाई? एंटोनिम्स बन जाएगा किसके लिए? ट्रेचरस के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ट्रायंट। ट्रायंट क्या होगा भाई? ट्रू एंड। ट्रू एंड मतलब बिना अनुमति लिए अनुपस्थित होना। बिना अनुमति के क्या होना भाई? अनुपस्थित होना। जैसे क्या, ये बाउंड्री वॉल पार करके भाग रहे हैं, गेट यहाँ पर है लेकिन इधर से भाग रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि किधर जाना है। ठीक है, ट्रायंट मतलब बिना अनुमति लिए अनुपस्थित होना। एस्ट्रे, ASTRAY, एस्ट्रे, अवे, हुकी, मिसिंग, एब्सेंट और एड्रिफ्ट मतलब क्या? विदाउट। अच्छा, एक इडियम है फ्रेंच लिप, जिसकी आपको मीनिंग बतानी है। फ्रेंच लिप की मीनिंग क्या होगी? फ्रेंच लिप की मीनिंग बतानी है आपको। एंटोनिम्स की बात करें, स्टेइंग ऑन कोर्स और अवेलेबल, ये क्या होगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रूएंट के लिए। ट्रूएंट के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स बनेगा। नो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे जरा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, देखो जरा। बालाजी साउंड, मुकेश भाली, है ना, जनरल स्टोर बाली, भाली, बालाजी कुछ तो है कहीं पे। चलो, टुमुल्टुअस की बात करेंगे। टुमुल्टुअस आपके स्क्रीन पर है भाई। टुमुल्टुअस मतलब होता है भाई अशांत। अशांत बोल रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे शांति ना हो, अशांति की बात कर रहा है टुमुल्टुअस, राइट। ठीक है, तो स्टॉर्मी बोल लोगे। टुमुल्टुअस यहाँ पे जो यूज करा हुआ है इन्होंने कि भाई अशांति फैला रहे हैं ये लोग, ऐसा यूज करा हुआ है, तो स्टॉर्मी बोलोगे। टेम्प्स क्या भाई? टेम्पस्टर्स बोलोगे। क्या? टेम्पस्टुअस। ठीक है, टर्बुलेंट, रेजिंग, रॉयल वेल्ड मतलब क्या? बिल्कुल जो नॉइज को क्रिएट कर दे वो होता है भाई टुमुल्टुअस, है ना। राउकस बोल सकते हो, टुमुल्टुअस बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ऑर्डरली, पीसफुल, मॉडरेट, ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। आपने एंटोनिम्स को भी मार्क कर लिया। चले आगे क्वेश्चन नंबर 72। टायरो। टायरो की मीनिंग क्या होगी सर? टायरो की मीनिंग होगी नौसिखिया। नौसिखिया की मीनिंग होगी अमेचर। अमेचर, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अमेचर। ठीक है, अमेचर हो गया। ठीक है, जैसे ये बच्ची है बिल्कुल अभी अमेचर है, जैसे उधर गेम खेल रहा है उसको देख देख के बच्ची भी सीख रही है कि हाँ कौन सा वाला कैसे। ठीक है, तो अमेचर हो गया। टायरो क्या हो गया भाई? अमेचर हो गया। बेगिनर, एक वर्ड क्या हो गया? बेगिनर हो गया। फ्लेजलिंग हो गया। ठीक है, फ्लेजलिंग मतलब क्या? अभी नॉन एक्सपर्ट। नौ सीखिया की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉन एक्सपर्ट हो गई भाई। नॉन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, नॉन एक्सपर्ट। ठीक है, टायरो, बेगिनर, फ्लेजलिंग। ग्रीन हॉर्न, इनिशिएट, नियोफाइट, नोविस, अमेचर। ठीक है, और क्या? न्यू हॉर्न। ये क्या बनेंगे? ये सिनोनिम्स बनेंगे। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहा है और सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। ग्रीन हॉर्न को मार्क करो, न्यूफाइट को मार्क करो, नोविस को मार्क करो, फ्लेजलिंग को मार्क करो, अमेचर को मार्क करो, है ना, टायरो को मार्क करो। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे पेपर में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर एंटोनिम्स पे जाए, सिनोनिम्स तो डन गए। एंटोनिम्स पे जाए तो क्या होगा? वेटरन, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल। जहाँ पर टायरो क्या है भाई? नॉन प्रोफेशनल है, हम एंटोनिम्स का ढूंढेंगे भाई, प्रोफेशनल को मार्क करेंगे, राइट। चलो, अभी तक आपने देखा क्या हम कुछ क्या क्या कर रहे थे भाई? टी लेटर वाले सारे सिनोनिम्स को कर रहे थे। सारे वर्ड जो भी थे हमारे सामने टी लेटर थे, और आपको पता है हम लेटर वाइज ही चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो जो अगला लेटर है वो है यू। लेटर यू के बारे में हमने सीखना है कि लेटर यू क्या क्या वर्ड पूछे गए हैं, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो यू से है अनअबेटेड। अगला वर्ड है भाई अनअबेटेड। अनअबेटेड मतलब क्या? जिस जो मतलब क्या हो भाई? जो खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अनअबेटेड। ठीक है ना, जो कभी रोका ना जा सके, जिसको रोका ही ना जा सके। अनअबेटेड मतलब क्या? अछीड़, जो छिड़ ही ना हो। जैसे बारिश का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, बारिश कभी खत्म ही नहीं होगी, जब तक मतलब सन है तब तक तो खत्म ही नहीं होगी बारिश। ठीक है, सो अनअबेटेड। अनअबेटेड मतलब हु कैन नॉट, क्या हु सॉरी, दैट कैन नॉट बी व्हाट? दैट कैन नॉट बी किल्ड, या दैट कैन नॉट बी सप्रेस्ड, जिसको सप्रेस ना किया जा सके, राइट। तो इनसेसेंट बोल देंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड अमर हो जाता है भाई। परसिस्टेंट हमेशा रहने वाला। ठीक है, टेनेसियस, ठीक है, जो कभी ना खत्म हो। अनफाल्टरिंग, जो कभी मूव ना करे, जो सस्टेन करने वाला। ठीक है, तो हर एक वर्ड अपने आप में क्या है भाई? नया 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 वर्ड है। हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आपने मार्क किया इनसेसेंट, परसिस्टेंट, टेनेसियस, अनफाल्टरिंग और क्या? सस्टेंड। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर अनअबेटेड। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की तरफ बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होता है भाई? ध्यान दो जरा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा? इंटरमिटेंट मतलब क्या? इरेगुलर, रिलेंटिंग और यील्डिंग, ये हो जाएंगे क्या हमारे एंटोनिम्स, राइट। डन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 74 कह रहा है अंडरडॉग। अंडरडॉग मतलब क्या, कोई जो है वो बहुत ही उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसको सामने वाला कैसे आंक रहा है भाई कि उसकी बहुत ही कम वैल्यू है। अंडरडॉग होने का मतलब क्या हो गया भाई, कोई ऐसा इंसान जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन सामने वाला उसको कैसे ट्रीट कर रहा है भाई कि वो कम वैल्यू वाला है। जैसे कि कम क्षमता या व्यक्ति या समूह। अ कॉम्पिटिटर थॉट टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग अ फाइट और कंटेस्ट, वी गो इन दिस गेम एज अंडरडॉग, है ना। ठीक है, सो लूजर हो गया भाई, अंडरडॉग होना मतलब क्या, लूजर, मिजरेबल, अनप्रिविलेज्ड, अनफॉर्चुनेट, रिच और स्मॉल फ्राई, इसको बोलेंगे क्या, अंडरडॉग के सिनोनिम्स। राइट, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स फेवरेट, प्राइज्ड, विनर। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन क्या है भाई, कमजोर कर देना, कमजोर करना उसको अंडरमाइन करना कहते हैं। जैसे क्या, ऊपर कोई है, नीचे ये क्या करे, मिट्टी खोद खोद के ऊपर वाले का इतना क्या कर देगा, एक वीक कर देगा कि ये टूट के गिर जाए और ये खत्म हो जाए, है ना। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। सो अंडरमाइन क्या होता है भाई, अटेन्यूएट करना। अटेन्यूएट क्या होता है भाई, वीकेन। वीकेन एक होता है वर्ड सैप, सैप भी होता है, SAP, सैप, सैप भी वीकेन करने के सेंस में ही यूज होता है, सैप बोल सकते हो। ठीक है, सैप। डेबिलिटेट करना, अननर्व, है ना, वीकेन, सबोटाज और सबवर्ड। अंडरमाइन करने के सिनोनिम सारे आपके सामने हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपने मार्क कर लिए जी। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा अंडरमाइन के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है अनडू। 76 क्या बोल रहा है भाई, अनडू। अनडू क्या होगा, अनडू, अनडू मतलब होता है मिटा देना, क्या कर देना भाई, खत्म कर देना, अनडू होता है। अनडू मतलब मिटा देना, खत्म कर देना। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स होगा भाई अनडू, एनुअल, एनुअल, एनल करना, क्या करना भाई, एनल कर देना, वाइड कर देना, खाली कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, एनल कर देना, नलीफाई करना, नलीफाई, नलीफाई बोल दोगे, नलीफाई हो गया, नलीफाई हो गया, वाइड हो गया, एनल हो गया, अनडू हो गया। राइट, ठीक है, इफेस कर देना, अंडरमाइन करना, ओब्लिटरेट करना, रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, अनडू कहलाता है, अनडू। राइट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिटेन करना, वैलिडेट करना और रीडो करना। क्या, रीडो बोल दोगे, तो जो चीज़ हुई थी अंडो वो रीडो हो गई। कंस्ट्रक्ट करना, वैलिडेट करना, रिटेन करना और क्या बोल सकते हो, क्रिएट करना आप बोल सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 77। अनफोल्ड मतलब क्या होता है भाई, फैलाना। अनफोल्ड करना मतलब क्या, फोल्ड करना मतलब फोल्ड कर दिया आपने, किनारे कर दिया। ठीक है, जैसे क्या है, ये फोल्ड है, आपने इसको अनफोल्ड करके फैला दिया। ठीक है, अनफोल्ड। ठीक है, चलो। ठीक है, अनफोल्ड क्या हो जाएगा भाई, अनफोल्ड होता है एक्सपैंड करना, क्या करना भाई, एक्सपैंड करना, एक्सटेंड करना, स्ट्रेच करना, अनरोल करना, डेवलप करना, इवॉल्व करना। अनफोल्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, अनफोल्ड के सिनोनिम्स बनेंगे। राइट, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फोल्ड करना, रैप करना, कवर करना, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये क्या बन जाएंगे, अनफोल्ड के एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। 78 के बारे में बात करें, 78 कह रहा है अनरफल। क्या, अनरफल, अनरफल की मीनिंग क्या है भाई, अनरफल मतलब बिल्कुल शांत, काम। अनरफल मतलब क्या, काम। जैसे आपके सामने जो पिक्चर आ रही है MSD की, बिल्कुल काम रहता है ना, सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए ये बिल्कुल अपनी कामनेस को मेंटेन करके रखेंगे। सो अनरफल मतलब क्या, काम। कंपोज, डिटैच्ड और क्या, इम्पर्टब, क्या, इम्पर्टबेबल, इम्पर्टेबल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अनरफल के लिए बिल्कुल काम, कंपोज, डिटैच, इम्पर्टेबल क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्टार्मी, नर्वस और डिस्कम्पोज हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। ठीक है, अनरफल के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 79 आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, अनरूली। 79 नंबर आपके स्क्रीन पर है, अनरूली बोल रहा है, अनरूली। राइट, अनरूली मतलब क्या, अनियंत्रित बोल रहा है ना, अनियंत्रित, जिसपे कंट्रोल ना हो। जैसे क्या है, ये पिक्चर दिखा रहा है आपको कि जैसे इन्होंने ये जो बुल है ये क्या हो गया भाई, अनकंट्रोल हो गया भाई। ठीक है, सो वाइल्ड, अनटुवर्ड, रिफ्रैक्टरी, लॉलेस और डिसऑर्डरली। अनरूली के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। आपने सिनोनिम्स मार्क कर लिया। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा भाई जिसको आप कंट्रोल कर पाओ, जो ओबीडियंट हो, यील्डिंग हो, कॉम्प्लिएंट हो, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे अनरूली के लिए। डन। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। 80 क्या कह रहा है भाई, अपराइट। अपराइट मतलब होता है सीधा, अपराइट मतलब क्या, सीधा। ठीक है ना, सीधी सीधी बात बोलने वाली बात बोल रहा है। अपराइट मतलब क्या, सीधा, कट टू कट, क्या बोलोगे, कट टू कट। ठीक है, कट टू कट और क्या, फ्रैंक।
ठीक है। सो ऑनेस्ट, इनकरप्टिबल, इनकरप्टिबल क्या होगा भाई, जो करप्ट होकर बातचीत ना करे। राइटियस हो, फोर्थ राइट हो, अपस्टैंडिंग हो, ठीक है, ये बनेंगे क्या, सिनोनिम्स। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे अपराइट के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा, फॉलेन, करप्ट और डिसऑनेस्ट, ये बनेंगे क्या, अपराइट के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देख लिया आपने, सिनोनिम्स देख लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 81, अपराइजिंग। अपराइजिंग, अपराइजिंग की मीनिंग क्या होगी जरा देखना। अपराइज करना, विद्रोह करना, अप्रोर करना, क्या करना भाई, अप्रोर करना, विद्रोह करना। देखो क्या, इंसर्जेंस एक वर्ड हुआ, इंसर्जेंस को मार्क करेंगे। म्यूटिनी, म्यूटिनी को मार्क करेंगे। रिबेलियन, रिबेल को मार्क करेंगे, ठीक है। रिवोल्ट करना, रिवोल्ट को मार्क कर लिया। माउंटिंग, और क्या, इंसरेक्शन। इसमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, अपराइजिंग को भी ले लो, इंक्लूड कर लो, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसकी जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इंसर्जेंस, म्यूटिनी, रिवेलियन, रिवोल्ट, माउंटनिंग और इंसरेक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे अपराइजिंग के साथ साथ, राइट। तो आपने सबको मार्क किया। बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो वहाँ पे अपराइजिंग का मतलब क्या, विद्रोह करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, है ना, भड़क जाना, ये सब क्या होगा भाई, अपराइजिंग के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। हम किसको ढूंढ रहे हैं भाई, एंटोनिम्स को ढूंढ रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगी, पीस हो जाएगा, हारमोनी हो जाएगी, राइट। ये होगा ट्रैंक्विलिटी, पीस, हारमोनी, अपराइजिंग के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या करा भाई, अप्रोर करना। अप्रोर मतलब क्या, कोलाहल करना, नॉइज क्रिएट करना, टुमुल्ट होना, नॉइज, टुमुल्ट बोल सकते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है। सो ट्रबल क्रिएट करना, टर्बुलेंस हो गया, कमोशन हो गया, टुमुल्ट हो गया। पैंडेमोनियम, एक वर्ड है पैंडेमोनियम। क्लैमर, शोर शराबा करना। सो क्लैमर, पैंडेमोनियम, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आपने क्लैमर को बोला, क्लैमर इंपॉर्टेंट है, पैंडेमोनियम इंपॉर्टेंट है, कमोशन इंपॉर्टेंट है, टुमुल्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे वर्ड यहाँ पर भी आप चिपका सकते हो, है ना। सारे सिनोनिम्स, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स में वो सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, है ना, एक दूसरे का गला, मतलब बिल्कुल एकदम पागलों की तरह, देख रहे हो ना, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या, क्वाइट्यूड, रिपोज और स्टिलनेस। क्वाइट्यूड, रिपोज और स्टिलनेस क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स फॉर अप्रोर। अप्रोर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 83, अर्बेन करना। अर्बेन होता है क्या, अर्बेन मतलब यहाँ पे दे रखा है अर्बेन करना। अर्बेन की मीनिंग देखो, ऑफ अ पर्सन स्पेशली अ मैन, सुएव, courteous एंड रिफाइंड इन मैनर। बेसिकली किसी पर्सन का, किसी पर्सन का, मेल का बोल रहे हैं ना, मेल के लिए, हाँ चलो। किसी पर्सन का क्या होना भाई, एटिकेट दिखाना, ठीक है। किसी पर्सन को एटिकेट शो करना, वो क्या होता है भाई, अर्बेन होता है। वो क्या होता है, अर्बेन होता है कि वो बंदा क्या है भाई, बड़ा ही एटिकेट वाला है, अर्बेन हो गया। मतलब क्या, स्मूथ होना, सुएव होना, सुएव मार्क करेंगे। सिविलाइज होना, कल्चर्ड होना, रिफाइंड होना, पॉलिश्ड होना, अर्बेन के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। अर्बन के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बनेगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अनकाउथ होना, ठीक है, अनसिविलाइज्ड होना, अनसोफिस्टिकेटेड होना। अनकाउथ, अनसिविलाइज्ड और अनसोफिस्टिकेटेड एंटोनिम्स बन जाएंगे अर्बेन के लिए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है अटर करना। क्या करना भाई, अटर। अटर मतलब होता है बोलना, है ना। अटर मतलब क्या करना भाई, बोलना, कुछ बोलने के सेंस में आप अटर करो। अटर मतलब कहने के सेंस में, कम्युनिकेट करने के सेंस में। तो प्रोनाउंस हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। जैसे मैडम क्या कर रही है भाई, जो भी इनके दिमाग में वो अटर कर रही है, बोल रही है, सारा बाहर निकल रहा है, राइट। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, अटर का, प्रोनाउंस करना, बोलना, प्रोनाउंस करना, राइट, ठीक है। सो एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या, बम्बल, कीप, मम और होल्ड। एंटोनिम्स आपके सामने है, बम्बल करना, कीप करना, मम करना, होल्ड करना, ये क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं, राइट। एंटोनिम्स डन है, सिनोनिम्स डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। you can see the question number 85 at your screen, okay। 85 कह रहा है अगली। अगली मतलब होता है भद्दा, गंदा, है ना। अगला, अगली मतलब क्या होगा भाई, डिफेस किया हुआ। हाँ, डिफेस, यू नो वेरी वेल दैट कि डिफेस करना क्या होता है, फेस को बिल्कुल खराब कर दो, डिफेस कहलाता है जी, ठीक है। चलो किसी चीज़ के फेस को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन फेस, राइट। किसी भी चीज़ के फेस को खराब कर दो, ठीक है, डिफेस कर दो, ठीक है। चलो अगली की बात कर रहे हैं, तो अगली यू कैन सी हियर कि अगली यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अगली मतलब भद्दा, गंदा। तो जो ये जहाँ पे बच्ची खड़ी है,
वो जो एरिया है, लोकेलिटी है जहाँ पे वो रह रही है, वो कितना बेकार है, कितना गंदा है। एंड नाउ यू कैन इमेजिन ना कि मतलब ऐसी जगह पे रहने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी लाइफ में, है ना, बहुत अच्छा कर लेते हैं। दे कुड सर्वाइव ना, कि हाँ भाई वो सर्वाइव कर जा रहे हैं उन चीज़ों से, राइट। हम और आप वो चीज़ों में सर्वाइव नहीं कर पाते, हमें लगता है कि नहीं, ओके वी नीड मोर फैसिलिटी, राइट, कि हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिले, हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा हम बोलने की कोशिश करते हैं। बट यू कैन सी द पिक्चर। तो अगली की बात करें तो अगली क्या हो गया भाई, हॉरिड बोल सकते हो उसको, हॉरिड, ठीक है। रॉयल्ड, रॉयल्ड क्या होता है भाई, खराब होना। अनसाइटली, जिसको देखा ना जा सके, अनसाइटली यू कैन से। हाइडियस, क्या बोलोगे, हाइडियस बोलोगे, राइट। देन रग्ड और क्रैंकी, so you can see hideous, unsightly, horrid, royal, rugged and cranky could be the what synonym for ugly। ugly के लिए क्या बनेंगे भाई, ये synonyms का काम करेंगे। now we'll discuss the antonym। एंटोनिम की बात करें भाई, अगली बिल्कुल सिंपल सा है और उसके लिए एंटोनिम भी बिल्कुल सिंपल सा होगा, लवली, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, है ना, ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स। अगली के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट, डन, ओके। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 86। 86 आपकी स्क्रीन पर है जी। 86 का आंसर करेंगे। 86 करें अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब सबसे उत्कृष्ट कह सकते हो, हिंदी में बोले सबसे उत्कृष्ट। उत्कृष्ट के लिए देखो, सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, अल्टीमेट पिछला आखिरी, ठीक है, अल्टीमेट, ठीक है। अल्टीमेट भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अल्टीमेट बोलते हैं। सो फर्देस्ट और हाईएस्ट इन डिग्री और ऑर्डर, अटमोस्ट और एक्सट्रीम, सबसे एक्सट्रीम लेवल का, राइट। बीइंग द लास्ट और कंक्लूडिंग एलिमेंट ऑफ अ सीरीज, द फाइनेस्ट और मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इट्स काइंड, राइट। सबसे सबसे मतलब फाइनेस्ट थिंग, है ना, सबसे मतलब टॉपेस्ट थिंग यू कैन से, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट, राइट। सो अल्टीमेट की जो सिनोनिम्स होंगी वो क्या होंगी भाई, अंडरलाइंग, क्या, अंडरलाइंग, अटमोस्ट यू कैन से, अटमोस्ट, राइट, ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट, ठीक है, अनसरपासेबल, क्या होगा भाई, अनसरपासेबल होगा, ठीक है, फंडामेंटल होगा, एसेंशियल होगा, एसेंशियल, फंडामेंटल, राइट। तो फंडामेंटल, एसेंशियल, अनसरपासेबल, ट्रांसेंडेंट, अटमोस्ट और अंडरलाइंग वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर अल्टीमेट। अल्टीमेट के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। सो अल्टीमेट, अंडरलाइंग, अटमोस्ट, ट्रांसेंडेंट, अनसरपासेबल, फंडामेंटल और एसेंशियल कुड बी द सिनोनिम्स, राइट। नाउ यू कैन सी द एंटोनिम्स फॉर अल्टीमेट। अल्टीमेट क्या है भाई, अल्टीमेट के लिए एंटोनिम्स क्या है, प्रीलिमिनरी, है ना, प्रीलिमिनरी, प्रीलिम बोलते हो ना, प्रीलिम मतलब पहला, है ना, मतलब फर्स्ट स्टेज, दिस इज द टॉप मोस्ट स्टेज। अल्टीमेट क्या भाई, टॉप मोस्ट स्टेज है ना। प्रिलिमिनरी क्या बोल रहा है भाई, कि जो लोवेस्ट या फिर जो फर्स्ट स्टेज होगा उसकी बात कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट एंटोनिम। एंटोनिम इसलिए बना हुआ है। सो प्रिलिमिनरी और ट्राइवियल, ट्राइवियल क्या होता है भाई, बिल्कुल तुच्छ, जिसको आप ट्राइवियल बोलते हो ना, तुच्छ मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना, ऐसा होता है भाई ट्राइवियल, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 87। 87 हमारी स्क्रीन पर, 87 कह रहा है अनड्यू। अनड्यू क्या होता है भाई, अनड्यू, अनड्यू देखो भाई, अब ये कचरा उठाया और ये वाटर, वाटर में, रिवर में डाल दिया, तो ये अनड्यू है। अनड्यू का मतलब होता है मतलब इनअप्रोप्रिएट, नॉट प्रॉपर यू कैन से, राइट, जो प्रॉपर ना हो, जो उचित ना हो, अनुचित जिसको आप बोलते हैं, जो उचित ना हो अनुचित बोलते हैं। सो अनड्यू इज दिस, अनड्यू इज दिस, exorbitant you can say, exorbitant, excessive, excessive, exorbitant, inordinate, inordinate, improper, right, inapt, forbidden। so you can see the synonyms on your screen। undue के लिए synonyms क्या क्या बन रहे हैं भाई, exorbitant बन रहा है, excessive बन रहा है, inordinate बन रहा है, improper बन रहा है, inapt बन रहा है, forbidden बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं synonyms, किसके लिए भाई, undue के लिए, undue के लिए बन रहे हैं synonyms। antonyms की बात करें तो moderate, reasonable और sensible could be the antonyms for undue। undue के लिए क्या बनेंगे भाई, antonyms बनेंगे। so moderate, reasonable और sensible, moderate, reasonable and sensible, ठीक है, antonyms, right, then okay we'll discuss the next question। क्वेश्चन नंबर 88। अनअर्थ बोल रहा है ना, अनअर्थ, अनअर्थ की मीनिंग क्या है भाई, अनअर्थ की मीनिंग है पता लगाना, टू डिस्कवर, टू डिग बोल सकते हो, पहले खोदना, या फिर टू डिस्कवर, टू डिस्कवर,
डिस्कवर करना, टू डिग और टू डिस्कवर, अनअर्थ, राइट। सो अनअर्थ की मीनिंग क्या है भाई? डिग करना, डिग करना, राइट। अनकवर करना, फेरेट, ओके, एक्सकेवेट, रिवील एंड क्या? असर्टेन। क्या क्या पढ़ा आपने? डिग पढ़ा, अनकवर पढ़ा, फेरेट पढ़ा, एक्सकेवेट पढ़ा, रिवील पढ़ा, असर्टेन पढ़ा। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर अनअर्थ। अनअर्थ के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात अगर करते हो, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? बरी हो जाएगा, बरी मतलब दफनाना, कंसील करना मतलब दफनाना, हाइड करना, एंड दिस इज द हाइड, है ना। एंटोनिम्स आपका क्या है? बरी है, कंसील है एंड हाइड है। तो ये बन जाएंगे क्या? एंटोनिम्स। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 89, यूनिफॉर्मिटी। जो टर्म है वो क्या है भाई? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होता है भाई एक समानता, एक समानता, यूनिफॉर्मिटी, है ना। क्या बोलोगे भाई? एनालॉगी। यूनिफॉर्मिटी क्या है भाई? एनालॉगी। एनालॉगी कंपैरिजन, ठीक है, एनालॉगी कंपैरिजन। करेस्पॉन्डेंस, अगला क्या है भाई? करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। रिजेम्बलेंस, हार्मोनी और सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी बोला, हार्मोनी बोला, रिजेम्बलेंस बोला, करस्पॉन्डेंस बोला, कंपैरिजन बोला, एनोलॉगी बोला और यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल एक समान, है ना, जो मतलब दिखे भाई, है ना, सही सही दिखे, है ना, अनुरूप हो, जो सिमिलर हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसएग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, डिस्कॉर्ड काइंड ऑफ थिंग। तो डिस्कॉर्ड हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, ये बन गया भाई एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बन जाएंगे भाई यूनिफॉर्मिटी के लिए, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है भाई? यूनिफाई करना। क्या करना भाई? यूनिफाई करना। यूनिफाई की मीनिंग समझो जरा। यूनिफाई कह रहा है, ध्यान से देखो, यूनिफाई कह रहा है एक रूप बनाना, है ना, या फिर जोड़ना। यूनिफाई करना मतलब एक बनाना बेसिकली, है ना, मर्ज करना काइंड ऑफ, यूनिफाई करना, राइट। देख लो, हम सब एक हैं। क्या है भाई? हम सब एक हैं। क्या है भाई? कोएल्स, क्या कोएल्स बोला, कंज्वाइन बोला, कंज्वाइन, कंजुगेट, राइट, कंसोलिडेट, कपल और मेल्ड। यू कैन सी, कोल्स बोलोगे, कंज्वाइन बोलोगे, कंजुगेट बोलोगे, कंसोलिडेट बोलोगे, कपल बोलोगे, मेल्ड बोलोगे, राइट। कपल, मेल्ड, कंसोलिडेट, कंजुगेट, कंज्वाइन, कोल्स, दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर यूनिफाई। यूनिफाई के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, यूनिफाई के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। विल डिस्कस द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसज्वाइन करना, है ना, डिसज्वाइन करना, डिस्पर्स करना, सेपरेट करना, है ना, मतलब डिस्कैटर, क्या स्कैटर करना बेसिकली, राइट, कि बांट दिया आपने, क्या किया? बांट दिया। तो वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है यूनिक, अद्वितीय। यूनिक कहते हो ना भाई, ये चीज यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है सर, मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो यूनिक मतलब क्या? अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने ताजमहल है भाई, इसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो सिंगुलर, अकेला, ठीक है। सॉलिटरी मतलब इसके जैसा कुछ, सॉलिटरी मतलब ये कह रहा, मैचलेस मतलब जो इसको मैच ना कर सके, पियरलेस, यू कैन से पियरलेस, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी को मार्क किया, अनराइवल्ड को मार्क किया, क्या किया? सिंगुलर मार्क किया, सॉलिटरी मार्क किया, मैचलेस मार्क किया, पेयरलेस मार्क किया, एग्जाम्पलरी मार्क किया और अनराइवल्ड मार्क किया। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर यूनिक। यूनिक के लिए क्या बन जाएंगे भाई? ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो क्या क्या है भाई? कॉमन प्लेस। एंटोनिम्स देखो क्या है? कॉमन प्लेस है, यूजुअल है, रेगुलरली है। ये क्या है भाई? ये एंटोनिम्स हैं यूनिक के लिए। यूनिक के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे, है ना, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन, डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या है भाई? यूनिवर्सल। 92 क्या है भाई? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि जैसा वो है वैसा, मतलब जो हमेशा बना रहे, यूनिवर्सल। जैसे वाटर, वाटर क्या है भाई? यूनिवर्सल है, हमेशा बने रहने वाली चीज है भाई, वाटर हमेशा बने रहने वाली चीज है, ठीक है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हो गया। कॉस्मिक, ग्लोबल, पैंडेमिक, प्लेनेटरी, यूबिक्यूटस। वर्ड क्या है भाई? यूबिक्यूटस, है ना, और जेनरिक। दीज आर वर्ड सिनोनिम्स। यूबिक्यूटस सिनोनिम है यूनिवर्सल का। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कन्फाइन करना, कन्फाइन किया, लोकल किया और क्या? पार्शियल किया। ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए? यूनिवर्सल के लिए। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अपसेट करना। अपसेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई? मुक्त करना, अपसेट करना, मुक्त करना। मतलब क्या? सिनोनिम्स देखो जरा। ओवरथ्रो करना, फेंकना, है ना, फ्री करना बेसिकली। टॉपल करना, अपसेट करना, फ्री करना, डिरेंज करना, अनसेटल करना, डिसएरे और डिसरप्ट। ये क्या बन रहा है भाई? सिनोनिम्स बन रहा है अपसेट के लिए।
अपसेट के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो उसी चीज को आप जहाँ पे अपसेट कर रहे हो, आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे और रेडी करोगे। ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे हमारे लिए एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 94 क्या कह रहा है, अर्ज। अर्ज करना, बहुत जोर देना। अर्ज करना मतलब बहुत जोर देना। जैसे क्या, टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, अर्ज कहलाता है ना। अर्ज की मीनिंग क्या है भाई, टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी के लिए क्या करना, किसी को इनकरेज करना कि वो कुछ करे, अर्ज करना, ठीक है। जैसे ये दिख रही है मोहतरमा, घोड़े को खींच रही हैं और ये डॉगी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। सो अर्ज मतलब क्या, इंसिस्ट करना, सामने वाले को इंसिस्ट करना, प्रेस करना, PRESS, प्रेस करना। अपील, क्या भाई, अपील, APPEAL, अपील हुआ। कॉल, कॉल, डिमांड, डिमांड हुआ। प्लीड, PLEAD, प्लीड। सो सिनोनिम्स है भाई अर्ज के लिए, सिनोनिम्स आपके सामने है, ठीक है। क्या क्या, प्लीड, डिमांड, कॉल, अपील, प्रेस और इंसिस्ट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर अर्ज। एंड यू कैन सी द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या भाई, आंसर करना, रिप्लाई करना, प्रोटेस्ट करना, वुड बी द एंटोनिम्स फॉर द व्हाट, अर्ज। अर्ज के लिए क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95। 95 हमारे स्क्रीन पर है भाई। 95 कह रहा है अर्जेंट। क्या भाई, अर्जेंट। अर्जेंट की बात करें तो अर्जेंट, यू नो, अर्जेंट अति आवश्यक, जो कि मतलब जिसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा टास्क जो बहुत ही अर्जेंट है। क्या भाई, अर्जेंट है तो मतलब उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, राइट। चलो, अर्जेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, डायर। एक मीनिंग क्या होगी भाई, डायर। इमरजेंट, ठीक है। एग्जिजेंट, एग्जिजेंसी जानते हो। इम्पॉर्च्यून, परसिस्टेंट और क्या, इंसिस्टेंट, क्या, इंसिस्टेंट, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर अर्जेंट। अर्जेंट लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मॉडरेट, मॉडरेट एक एंटोनिम बना, अनइम्पॉर्टेंट एक एंटोनिम बना और यूजुअल एक एंटोनिम बना। तो ये एंटोनिम्स बन रहे हैं अर्जेंट के लिए। डन। चलो, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96, है ना। 96 कह रहा है यूजुअल। यूजुअल मतलब सामान्य, जनरल, है ना, जनरली जिसको बोलते हो। एवरेज बोलोगे, कॉमन बोलोगे, जनरल बोलोगे, ऑर्डिनरी बोलोगे, टिपिकल बोलोगे। तो ये यूजुअल देख रहे हो, मतलब लोग कैसे टंग वंग के जा रहे हैं, है ना। यूजुअल है मतलब ये नॉर्मल चीज़ है भाई, है ना। इंडिया में बेसिकली ये लगाने का मतलब ये है कि नॉर्मल चीज़ है इंडिया में, राइट, ठीक है। इंडिया में इससे नॉर्मल कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। तो एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एबनॉर्मल। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एबनॉर्मल, अटिपिकल, इररेगुलर, ठीक है। इररेगुलर, अटिपिकल, एबनॉर्मल वुड बी द एंटोनिम्स फॉर यूजुअल। यूजुअल के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। 97 अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड की मीनिंग क्या होगी, अनब्रिडल्ड, ध्यान दो। सिनोनिम्स देखो यहाँ पे, अनब्रिडल्ड के लिए डिसोल्यूट होगा भाई, डिसोल्यूट, बर्सर्क, ठीक है। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट होगा, रैकिस होगा, ठीक है। टर्बुलेंट होगा जी, और अनहिबिटेड होगा, या फिर यूनिहिबिटेड, अनइनहेबिटेड होगा, अनइनहिबिटेड मतलब क्या, अनब्रिडेड मतलब होता है निरंकुश, मतलब जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड बोलते हो उसको आप। अनइनहिबिटेड मतलब क्या भाई, जिसको रोका ना जा सके, अनइनहिबिटेड लिखा हुआ है। डिसोल्यूट लिखा हुआ है, बर्सर्क लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है भाई, प्रोफ्लिगेट लिखा, रैकिस, अनइनहिबिटेड और टर्बुलेंट। ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स का भाई जस्टिफाइड हो जाएगा और रिस्ट्रेंट हो जाएगा। रिस्ट्रेंट और जस्टिफाइड आपके एंटोनिम्स बनेंगे अनब्रिडल्ड के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98 अनकैनी। क्वेश्चन नंबर 98 अनकैनी। अनकैनी की मीनिंग क्या होगी, अनकैनी की मीनिंग क्या होगी, देखो जरा, विलक्षण लिखा हुआ है भाई, समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल। अनकैनी की मीनिंग क्या होगी, स्ट्रेंज, है ना। एरी बोला आपने, एरी, ठीक है। अनअर्थली, वियर्ड, इनक्रेडिबल, मिस्टिफाइंग और स्कैरी, सिनोनिम हो गया भाई। अनकैनी के लिए ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है, एरी, अनअर्थली, वियर्ड, इनक्रेडिबल और मिस्टिफाइंग, स्कैरी, राइट। दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर अनकैनी, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नेचुरल, यूजुअल और कॉमन वुड बी द एंटोनिम्स, है ना, वो क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अनकाउथ बोला हुआ है, क्या हुआ बोला है भाई, अनकाउथ। अनकाउथ मतलब होता है लैकिंग सोफिस्टिकेशन, जो सोफिस्टिकेटेड ना हो, जिसको पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव, एटिकेट की कमी हो जिसके अंदर, ठीक है। अनरिफाइंड, बिल्कुल कहते हैं ना भाई, बिल्कुल बुरिस हो, जो बुरिस हो, या फिर यू कैन से दैट कि बिल्कुल गांव का हो बंदा, ठीक है, नहीं पता हो कि कैसे रहते हैं। सो बुरिस हो गया, चर्लिस हो गया, क्रूड हो गया, फिलिस्तीन हो गया, अनकल्चर्ड हो गया, वल्गर हो गया, उसको बोलेंगे क्या, सिनोनिम्स ऑफ अनकाउथ। अनकाउथ की क्या बनेगी, वो सिनोनिम्स बनेगी, राइट।
एंटोनिम्स की बात करो, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कल्टिवेटेड, राइट, रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, अर्बन, यू कैन से, राइट, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर अनकाउथ। अनकाउथ के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1400, 1400 नंबर का क्वेश्चन है, और 1400 नंबर का क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड कैप्टन विक्रम बत्रा, राइट, अनडॉन्टेड पर्सन थे, मतलब बिना डरे हुए सारी चीजों को करने वाले पर्सन। डर तो इनके जहन में आता भी नहीं था। सो ऑडासियस बोलते हैं, करेजियस बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं, हेरोइक बोलते हैं, मेटलसम बोलते हैं, वैलिएंट बोलते हैं, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स, अनडाउंटेड की सिनोनिम्स होंगे भाई ये, ऑडासियस, करेजियस, गैलेंट, हेरोइक, मेटलसम, वैलिएंट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? मीक, कॉवर्ड और टिमिड। मीक, कॉवर्ड और टिमिड क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे अनडाउंटेड के लिए। अनडाउंटेड के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड। हमने कितने कर लिए भाई? 1400 वर्ड कर लिए अभी तक। कितने? 1400 वर्ड्स किए हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? SSCCGLPinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास, जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन है एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।